हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद परवेज पर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 किया था, आज हम पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलता है तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ ए बी सी 3 बंदा दिया हुआ है, ए बी सी 3 बंदा है, ए बी सी कितना अनुपात है 5, 7 और 9 के अनुपात में। यहाँ टोटल कितना है 7, 5, 12, 12, 9, 21। यहाँ जो टोटल है वो 21 रेशियो है, ठीक है। और इसी का मान यहाँ पर दिया हुआ 10,500। 21 का मान आपका 10,500 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान आपका 500 हो जाएगा। जब एक यूनिट का मान 500 हो जाएगा तो एक का मान 5 का मान 2500 हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 पचे 4500। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, ये 500, तो ये हो जाता है आपका 3000। फिर इसमें भी 500 अधिक मिलता तो ये आपका हो जाएगा 4000 और इसमें 500 अधिक मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा 5000। तो ए बी सी के राशियों का अनुपात क्या होगा, इन तीनों का अनुपात पूछ रहा है। 3000, 4000, 5000, 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:4:5 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा है आपका, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 7410 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार 7410 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है। मतलब ए के जो हिस्सा है और बी और सी के संयुक्त हिस्से का 9/17 है। 9:17 मतलब 9/17 है। आगे आप क्या कर रहा है, सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। मतलब सी का ए और बी के संयुक्त हिस्से का 5:8 है। यहाँ देखिए ए बी सी को तीनों को जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 17, 9, 26 आ रहा है आपका। लेकिन यहाँ ए बी सी को जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 13। तो दोनों को हमको समान करना पड़ेगा, तो समान करने के लिए इसको 2 से गुना, जब इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, 26, 26 हो गया। तो ए का मान आपका कितना निकल गया, ए का मान आपका निकल गया 9, सी का मान आपका निकल गया 10, टोटल आपका 26 है। ए और सी मिलाकर 19 हो रहे हैं, तो बी कितना हो जाएगा, 19, 7, 26। यहाँ प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, बी और सी के शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी और सी के शेयरों का अनुपात, बी आपका कितना है 7 है और सी कितना है आपका 10, तो 7:10 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये पार्ट 3 हो गया आपका। क्या हो गया, ये आपका पार्ट 3 हो गया। ये आपका टाइप 3, सॉरी पार्ट 3 नहीं, टाइप 3 होगा। ये जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है ये आपका। इसमें दिया हुआ आपका दो संख्याएं 9:16 के अनुपात है। यदि दोनों संख्या में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो गया, मतलब आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है, आपका 9:16 में दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाए तो आपका अनुपात 2:3 हो जाता है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक मेथड से बनाते हैं। इसको सबसे पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं। आपकी दो संख्याएं हैं, माना कि पहली संख्याएं आपका 9x है और दूसरी संख्या आपका कितना 16x है। इसमें 40 की वृद्धि की जाए, 9x + 40, और इसमें भी कितना 40 की वृद्धि की जाए तो आपका अनुपात 2:3 आ जाता है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27x और 40 × 30 3 120 हो जाएगा। आप 16x × 2 कितना कीजिएगा तो 32x हो जाएगा, प्लस 40 × 2 आपका कितना हो जाएगा 80। अब क्या कीजिए, 80 को इधर ले लीजिए, 120 - 80 आपका हो जाएगा 40, और इधर 32x है और 27x इधर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5x।
5x बराबर आपका कितना हो गया, 5x बराबर 40 है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 16 है, तो दोनों का अंतर 9 में 16 9 का अंतर हो गया 7, 7x हो गया ये आपका। तो x का मान कितना है 8, तो 7 8 56, आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये आपका हो गया बेसिक मेथड्स। अब इसको हम बनाएंगे दूसरे मेथड से, इसको हम बनाएंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, आपकी दो संख्याएं दी हुई है, 9:16 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्या में 40 वृद्धि करें तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इसमें क्या करना है, आपको इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, इनिशियल वैल्यू, और फाइनल यहाँ पर वैल्यू की जगह रेशियो कर लीजिए, फाइनल रेशियो, इनिशियल रेशियो। और जो वृद्धि हो रही है, कितना वृद्धि कर रही है 40 40 को, इसको आप नीचे लिख लीजिए। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 × 27 और 16 दूनी 32, 27 माइनस 32 और 27 का जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वो 5 यूनिट आ जाएगा। फिर इधर कीजिए, 40 दूनी 80 और 40 × 120, 120 माइनस 80 आपका हो जाएगा 40, 5 का मान 40 तो 1 का मान आपका 8 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका 8 आ गया। तो आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ये आपका 9 है, ये 16 है, दोनों का अंतर 7 है, 1 का मान 8 तो 7 का मान आपका 56। ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे कॉमन मेथड द्वारा। इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम करेंगे क्या, इसको कॉमन मेथड से। कॉमन मेथड क्या है, ये आपका 9:16 दिया हुआ है, दोनों संख्या में 40 की वृद्धि कर दिया तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। आपका इनिशियल रेशियो लेना है और एक फाइनल रेशियो लेना है। ये आपका 2 रेशियो 3 है। इसमें क्या होता है, गैपिंग जो होता है आपको समान करना होता है। जैसे 9:16 है तो इसका अंतर क्या है, समान करना। ये आपका 7 का है अंतर, यहाँ लेकिन आपका 1 का अंतर है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इसको 7 करना पड़ेगा। तो गुना 7, जब इधर 7 से गुना कर रहे हैं तो इधर से भी 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना। तो ये आपका हो गया 21 और ये आपका 16 है। तो 16 और 21 के बाद जो होगा अंतर होगा वो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 5 का मान यही आपका 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो 5 या 40, 5 का मान 40 तो 1 का मान आपका 8 निकल जाएगा। तो यही आपका पूछ रहा है संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर 9:16 है तो इसका अंतर 7 हो गया, तो 1 का मान 8 तो 7 का मान और 7 56 आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कॉमन मेथड जो है उसमें किस में लगता है, जब समान वृद्धि है, अगर दोनों संख्याएं हैं 40 40 की वृद्धि कर रहा है या 80 80 की वृद्धि कर रहा है तो उसमें हम कॉमन मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर किसी में 40 की वृद्धि कर दी जाए और दूसरे में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए ये 5:11 है आपका और ये आपका 3:5 है, ठीक है। 5:11 इसको हम क्या करेंगे, कॉमन मेथड से बनाएंगे, कॉमन मेथड। यहाँ देखिए आप, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुना, जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। ये 11 है और ये आपका कितना हो गया, 15 हो गया। कितने का डिफरेंस है, 11 4 + 4, 4 जोड़ रहे तब 15 हो रहा है ना, तो ये का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है, तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको दोनों मेथड से बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। आपका 3:5 दिया हुआ है और मतलब इनिशियल जो रेशियो है आपका 3:5 है और फाइनल रेशियो आपका 12:23 है। यहाँ देखिए आप कितना गैपिंग है, 2 का है, और यहाँ जो गैपिंग हो रहा है 12 11 23, 11 का गैपिंग है। तो इसको हमको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए ऊपर 11 से गुना और नीचे आपका 2 से गुना। जब 11 से गुना करेंगे तो ये भी 11 से गुना होगा, ये भी 11 से गुना होगा, यहाँ 2 किए हैं तो ये भी 2 से गुना होगा और ये भी 2 से गुना होगा, ठीक है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया, देखिए यहाँ कितना घट रहा है आपका, 11 × 5 = 55 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, ये आपका 55 हो गया और ये 23 दूनी 46 हो गया। आपका जो घट रहा है वो 40 5 और 9 घट रहा है ना।
9 का मान 9 दिया हुआ है तो 1 का मान 1 होगा। तो आपसे क्या पूछा, तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब 1 का मान 1 है तो 33 का मान 33 हो जाएगा और 55 का मान 55 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 और 55। अब देखिए इसको एक और मेथड से बनाते हैं। ये आपका हो गया कॉमन मेथड। अब इसको हम बनाएंगे, इसको मिटाते हैं पहले। ये कॉमन मेथड से हम बनाए हैं। अब इसको बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपका दो संख्याएं दिया हुआ है 3/5। 9 घटा रहा है ना, कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। आपका इनिशियल रेशियो है जो वो 3/5 है। फाइनल रेशियो जो होगा आपका 12/23 हो जाएगा। कितना घट रहा है भैया, 9 घट रहा है। यहाँ 9 घटा दिए, यहाँ 9 घटा दिए, तो भैया ये माइनस माइनस समझ लो खत्म हो गया। ये आपका हो गया 23 या 69 और 12 25 60। 69 माइनस 60 आपका कितना बचा, आपका 9 यूनिट हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 12 गुना 9 और 23 गुना 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 गुना 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 का मान आपका 11 आ जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो अनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 का मान 11 तो 3 का मान 33 और 5 का मान आपका 55 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 15/19 के अनुपात के, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15/19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। देखिए आपको दो संख्याएं दी है, एक 15 और 19 दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ। ठीक है, पदों से घटाया जाना चाहिए 3:4, आपका 3/4। आपका इनिशियल रेशियो हो गया ये आपका हो गया फाइनल रेशियो। देखिए यहाँ गैपिंग कितना का है, यहाँ 4 का गैपिंग है, यहाँ कितना का है, 1 का गैपिंग है, यहाँ 4 का गैपिंग है, यहाँ 1 का गैपिंग है, तो इसको भी 4 कीजिए। जब इसको 4 कीजिएगा तो इधर भी 4 से गुना और इधर भी 4 से गुना। अब देखिए ये आपका 19 है, ये 16 है। 19 और 16 के बीच जो कमी आ रही है वो कितनी की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दीजिए। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। ठीक है, ए और बी है, ये 5:2 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। सॉरी। तो क्या कीजिए, इसको कॉमन मेथड से बनाइए। ये कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो दोनों को हमको समान करना है, तो यहाँ 5 से गुना और यहाँ आपको 3 से गुना करेंगे। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुना किए हैं तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया। दोनों में अंतर कितना का है, 2 का। 2 का मान आपका 4 है तो 1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, जब 1 का मान आपका 2 हो जाएगा तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 10 किए थे ना, 5 से गुना किए थे, यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका 25 हो गया। तो 25 ये आपका कितना हो गया, 25 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 1 का मान 2 तो 25 का मान 50 हो जाएगा। 1 का मान आपका 50 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी का जो मान निकला है वो 50 है और बी का मान आपका कितना है, 20 है। अब ये बोला 5 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाए, 5 घटाया जाए। इसमें से 5 घटा दिए, इसमें से 5 घटा दिए। 50 माइनस 5 आपका कितना हो गया, 45 हो गया। 20 माइनस 5 आपका हो गया 15। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 15 से 45 3 बार में कट जाएगा, तो आपका जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। तो अनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 3 कक्षा हैं, समझ लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 कक्षा है, 4 है, 6 है, 9 है और फिर कितना है, 7, 9, 12 वृद्धि के बाद हो रहा है ना। देखिए यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वृद्धि हो रही है। यहाँ भी 3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 3 की वृद्धि है।
सब में 3 की वृद्धि हो रही है और यहाँ कितनी की वृद्धि हो रही है, 12 की वृद्धि हो रही है। जब 3 का मान 12 है तो 1 का मान आपका कितना दे देगा, 1 का मान आपका 4 दे देगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या बोल रहा है, पहले वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या देखिए यहाँ कितना है, 4 6 10 10 9 19, 1 का मान 4 तो 19 का मान आपका कितना हो जाएगा, 19 चौके 76, 76 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है और ये प्लस कर रहे हैं। जब इस तरह का मैथ रहे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से आप देखिएगा। दो संख्याएं भैया, पहला और दूसरा, ये आपका 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। फिर लास्ट में रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:4 हो जा रहा है ना। ये आपका हो गया इनिशियल रेशियो और ये आपका हो गया फाइनल रेशियो, ठीक है। पहला में क्या कर रहा है, 50 घटाया जाए, पहले में 50 घटा दिया और दूसरा में क्या कर रहा है, 50 जोड़ा जा रहा है, 50 जोड़ दिया। अब देखिए जो बड़ा होगा उसी के ओर तीर हमको लेके चलना है। जैसे ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 - 3, बड़ा वाला ये है ना, तो इसको पढ़ के लेके चलना है, इधर से लेके चलना है तो इसको भी इधर ही से लेके चलना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए ये एक है ना, एक रेशियो, ये 50 एक 50 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 -200, मतलब 5 यूनिट का मान हो जाएगा 50 + 200 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 1 यूनिट का मान आपका 50 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितना, 2 और 3 है, इन दोनों का योग हो जाएगा 5। 1 का मान 50 तो 5 का मान 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है। दो संख्याएं हैं ए और बी है, दो संख्याएं हैं ए और बी, उसका अनुपात 5 और 8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ये 5 × 15 8 दूनी 16, 16 और 15 का अंतर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15, 15 - 10 आपका हो जाएगा 5। 1 का मान 5 है तो ए और बी का अंतर ज्ञात कीजिए। ए 5 है, बी 8 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3। 1 का मान 5 तो 3 का मान 5 × 15। ये पूरा छोटा है, इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। इसको पहले इधर लाइए और इसको मैंने यू किया, यू करके बड़ा कर लिया। चलिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 छात्रों के स्कूल में 720 छात्र हैं, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों का स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स है, ठीक है, उसका 3:5 दिया हुआ है। एक बात बताइए कितना हो गया मान आपका, 8 हो गया है ना, अनुपात में 8 हो गया। आपका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 720 छात्र, तो 8 का मान 720, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 90। मतलब बॉयज़ की संख्या आपकी हो जाएगी 3 × 90 270 और 5 × 90 450। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको बॉयज़ की संख्या जो निकलेगी वो 270 है और गर्ल्स का 450 है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपका दो बॉयज़ 270 है और गर्ल्स जो है वो आपका 450 है, ठीक है। अब क्या करा है, यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए, कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। यहाँ देखिए 450 + 18 आपका कितना हो जा रहा है, 468 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका, 468 हो जा रहा है, जो कि 3 का मान है। जब 3 का मान 468 तो 1 का मान कितना हो जाएगा,
3 एक 3, 3 5 15, 3 6 18, एक का मान आपका 156 आ जाएगा। जब एक का मान 156 आ जाएगा तो दो का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 156। जब 2 गुना 156 की जगह 15 दूनी 30, ये 6 12, तो 312 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 312 आ जाएगा। देखिए बॉयज़ पहले कितने थे, 270 थे, ठीक है, बॉयज़ 270 थे, उसमें ऐड किया x को तो कितना हो गया, वो 312 हो गया, ठीक है। तो x बराबर जो हो जाएगा 312 माइनस 270, तो ये हो जाएगा 2, 11 में से 7 गया 4, मतलब आपका जो x का मान आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। राइट आंसर 42। आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी आपको लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।